हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं कैलकुलस वाला मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम फिर बायनोमियल थ्योरम का अगला क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो 2024 के लिए पीवाईक्यू है और जो इसी साल 2023 जेई मेंस पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो बायनोमियल थ्योरम का सीरीज अब 2-3 क्लास उसमें खत्म होने वाला है। उसके बारे में हमने बताया है कि इंटीग्रेशंस को हम टैकल करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी, खास करके ज्यादातर डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में हम फिर चलेंगे इंटीग्रेशन में। तो आज के लिए फिर मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेटर क्वालिटी का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो जेई 2023 से ही है। चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये ए भी है, आपको जेई 2023 का ही है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये जितने भी मेंस के हैं चाहे एडवांस के लिए बायोमेट्रिक थ्योरम के जितने क्वेश्चन हैं सभी जनरल टर्म पर बेस्ड है। टी आर प्लस वन पर ए आर प्लस वन भी कर सकते हैं, टी आर प्लस वन से हम डिनोट करते हैं जनरली। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालना सही तरह से अप्लाई करना सीख जाइएगा तो सारा का सारा बायोमेट्रिक थ्योरम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। क्योंकि जेई का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एक दो पॉइंट होता है, अगर आप उसको कैचअप कर लेते हो देन दैट गेट्स सिंपलर। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सिंपल और कंफर्मेटिव और कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, उससे हम क्वेश्चंस करें ताकि आपका कंसेप्ट काफी बूस्टअप हो और क्वेश्चंस को आप आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकिए। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है, इफ AR be the coefficient of x raised to the power 10 minus r in the binomial expansions of, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 plus x raised to the power 10, then find the value of। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन सब ऑप्शनल है, सब मल्टीपल चॉइस है, जिसमें से चार फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में से आपको करेक्ट चुनना है। लेकिन हम इन सभी क्वेश्चंस को इसको कंप्लीट सॉल्यूशन, वेरी शॉर्टकट और वेरी ट्रिकी सॉल्यूशन से कर रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में कोई आसानी नहीं हो। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है बच्चों। हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि ऐसे करने पर आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है और एडवांस के लिए भी तैयारी रहती है। तो चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r from 1 to 10 of r cube into ar upon ar minus 1 whole square। इसी का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखो बच्चों, ये अब देखने से आप घबरा जाते हो कि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ये ए आर निकालना अगर ध्यान दीजिएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ, और ये बहुत सिंपल बाइनोमियल दिया 1 प्लस x, इसमें x रेज़ टू पावर जितना भी पावर होता है वही nc उतना होता है। जैसे x रेज़ टू पावर 10 माइनस r का कोएफिशिएंट लेंगे तो nc 10 माइनस r यही कोएफिशिएंट होगा, उसका वैल्यू दिया हुआ है ए आर। तो ए आर से हम ए आर माइनस 1 निकालेंगे और जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये एक्सप्रेशंस बहुत ही सिंपल एपी जीपी या सीरीज बन जाएगा, या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 होगा यहाँ पर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द क्यूब। ये आप एलिमेंट से भी बहुत इसको बेसिक एलिमेंट का ये क्वेश्चंस है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर कितना आसानी से, को घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी जेई का क्वेश्चन देखो आप घबरा जाते हो, लेकिन घबराना नहीं है, उसको अपने कॉन्सेप्ट को याद करो कि ये किस चैप्टर का है, कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है। चलिए देखिए यहाँ पर बाइनोमियल वैल्यू दिया हुआ, लिख लो बाइनोमियल इज इक्वल टू 1 प्लस x रेज़ टू पावर 10। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं पहले ए आर, देयरफॉर कोएफिशिएंट्स
of x raised to the power 10 minus r is equal to 10c 10 minus r। देखो कंसेप्ट में यहां पर हम दे देते हैं, ये बहुत ही इजी है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर इन 1 plus x raised to the power n इज, इसको ए आर से डिनोट करो और ए हो जाएगा आपका एन सी आर होता है बच्चों। x का जितना पावर होता है वही यहाँ नीचे होता है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर ये दिया हुआ है कोएफिशिएंट्स ए आर इज इक्वल टू 10c 10 माइनस आर, और आप जानते हैं ये होता है आपको 10cr। एक और है फॉर्मूला बेसिक पीएनसी का, NCr is equal to NCn minus r। तो यहाँ पर इधर से इधर आना है, देखो n माइनस आर, तो ये लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म है। अब ए आर आपका आ गया, ए आर माइनस वन निकालो, देयरफॉर ए आर माइनस वन 10cr माइनस वन विदाउट एनी लॉस, सिंपल। अब देखो ए आर आ गया, ए आर माइनस वन आ गया। अब सिंपल चलते हैं, नाउ व्हाट्स टू फाइंड आउट, सीधे चलते हैं, जो निकालना है, जो वैल्यू निकालना है उस पर चलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, बहुत ही आसानी से सिंपली इसको प्रेजेंटली करोगे, ये फटाफट फटाफट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिलैक्स वे में कर सकते हो क्वेश्चंस। आर्ट का क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं होता है, इसको सिस्टमेटिक है कि नहीं, इस मेथड को आप ग्रास्प करिए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। Therefore सिग्मा आर क्यूब इंटू ए आर, देखो यहाँ पर कितना सिंपल हो जाता है, होल स्क्वायर r इज फ्रॉम 1 to 10, 10 टर्म्स आएगा, इसमें वैल्यू डाल देते हैं सिग्मा r क्यूब और यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यू ये 10cr बाई 10cr माइनस 1 का होल स्क्वायर और r इज फ्रॉम 1 to 10। देखो एक और कांसेप्ट इसमें लगेगा, अगर कुछ कर सकते हो आप 10cr का वैल्यू डाल सकते हो कॉम्बिनेशन का, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है कॉम्बिनेशन का तो फटाफट होता है। देखो एक फॉर्मूला और मैं लिख देता हूं, तो जितना फॉर्मूला याद रखोगे उतना ही बेटर होता है। लेकिन फॉर्मूला को भी थोड़ा सा समझ से केयरफुली करोगे तो बहुत सिंपल होता है। देखो ये होता है आपको NCr अपॉन NCr माइनस 1, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो ये फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1 बाई r, इसको यूज करोगे तो फटाफट होगा। चलो इसको यूज करते हैं, तो ये सिग्मा r इज फ्रॉम 1, ये नहीं भी लिखेंगे तो सिग्मा लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा r क्यूब, अब ये इसको वैल्यू लिख सकते हैं 10 माइनस r प्लस 1 बाई r, वैल्यू डाल दिया, n से डालेंगे 10 होल स्क्वायर, देखिए r इज फ्रॉम 1 to 10 और ये r क्यूब, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 माइनस r होल स्क्वायर और बाई r स्क्वायर, इससे स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, r बचेगा। ये हो जाएगा आपको सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to 10 r इंटू 11 माइनस r होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सीधे ये सिग्मा r, ये हो जाएगा a स्क्वायर 121 माइनस 2r माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 22r n प्लस r स्क्वायर और r इज फ्रॉम 1 to 10। अब इसको मल्टीप्लाई करके सीधे समेशन सिग्मा समेशन यूज करेंगे, तो देखो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा, अब अलग अलग यूज कर देते हैं 121r, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। चलो इसको पहले ऐसे कर दें, r इज फ्रॉम 1 to 10 और ये माइनस हो जाएगा आपको 22r स्क्वायर और ये प्लस r क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा
हटा देते हैं और तब इसको यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा देखने में। देखो यहाँ पर ये तीनों का सम सिग्मा एन यू जान, सिग्मा एन यू नो, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, सिग्मा एन स्क्वायर यू नो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एंड सिग्मा एन क्यूब यू नो, दैट इज फर्स्ट का होल स्क्वायर, सिग्मा एन का होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये एन यहाँ पे 10 है, रखेंगे जैसे वैल्यू तो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और यही इसी साल यही का फ्रेश क्वेश्चन है बच्चों, यही 2023 का ही क्वेश्चन है। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ये वैल्यू आ रहा है तो सिग्मा आर क्यूब इंटू ए आर बाई ए आर माइनस वन होल स्क्वायर, आर इज फ्रॉम 1 to 10, इसी का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ये 121 इंटू सिग्मा आर, आर इज फ्रॉम 1 to 10 माइनस 22 सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, सॉरी प्लस सिग्मा आर क्यूब, आर इज फ्रॉम 1 to 10। अब सीधे सीधे वैल्यू यूज कर लेते हैं। एक और यहाँ पर फॉर्मूला यू नो बहुत सिंपल है, बेसिक 11 का है, ये भी फॉर्मूला है। देखो सिग्मा एन, ये 1 to n ही होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। दूसरा सिग्मा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एंड सिग्मा तीनों का यूज है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दिस इज द ब्यूटी, अब इसी का होल स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो देखो सिग्मा एन यहाँ यूज होगा, आर एन की जगह पर आ रहा है यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ यूज करो 121 इंटू, तो यहाँ आर इक्वल टू 10 है एन की जगह पर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 बाई टू। ठीक है, माइनस 22 और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये इंटू, अब इसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर एन की जगह पर 10 रखते हुए, तो ये 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 21, 20 प्लस 1 बाई 6 आई नो 22 एंड प्लस ये देखो 10 इंटू 11 बाई 2 होल स्क्वायर। बाकी खेल खत्म, बाकी खेल खत्म, यही फिनिश्ड। तो ये रहा आपका बेसिक, देखो बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अगर सिंपल इसके नेटवर्क को तोड़ लेते हो, सिंप्लीफाई कर लेते हो तो बहुत ही आसान रहता है। तो ये देख लो, इसको कट कर दो, ये हो जाएगा आपका 5, ये मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 6655 माइनस, उसी तरह इसको करोगे 3 2 जा 3 7 एंड 2 से कर दो 11, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक दिस विल बी आपको 8470 एंड ये प्लस आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 555, तो ये हो जाएगा आपका 3025। अब जैसे मल्टीप्लाई कर लेना बहुत, अब इसको ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे तो दिस विल बी 1210 आंसर। तो ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर। देखो जैसे ही इसको ब्रेक कर लेते हैं, देख कर घबराना नहीं, ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये बायनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट से निकलता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज के लिए बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन जेई के लिए, जेई 2023 का जाके देखिएगा और जो ऑप्शंस 1210 होगा उसी को टिक मारिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, फिर एक अच्छे से ब्यूटीफुल और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।